श्रीमान दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हमारे घर में अगर अपनी कुटिया में हमने श्री जी को विराजमान कर रखा है, लालजू को विराजमान कर रखा है, या छवि सेवा विराजमान है, या नाम सेवा जो हमारे यहाँ विराजमान है, तो किस तरीके से हमें स्नान कराना है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम प्रिया जू को यानी कि अपनी किशोरी जू का श्रृंगार किस तरीके से करेंगे, जो कि महाप्रभु जी बताते हैं, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने घर में नाम सेवा विराजमान कर रखी है, या श्री विग्रह विराजमान कर रखा है, या छवि सेवा विराजमान कर रखी है, तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से श्रृंगारित उन्हें कर सकते हैं स्नान के बाद। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप स्नान करा लेते हैं प्रिया प्रीतम को, तो आपको बहुत ही कोमल कपड़े से उन्हें पोंछना है। पोंछने के बाद में आपके पास छवि सेवा या श्री विग्रह या नाम सेवा जो भी आपने अपनी कुटिया में विराजमान कर रखी है, तो आपको प्रेम के साथ चतुरासी जी का कोई पद अगर आपको याद है तो उस पद का गायन करते हुए, या फिर अगर आपको पद नहीं मालूम है किस पद का गायन करना है, कमेंट पे आप मुझे कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहां पर आपको भेज दूंगा किन पदों का आपको गायन करना है। या फिर आप नाम का जो है ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, ऋतु के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार, जैसा मौसम हो उसके अनुसार आपको इत्र सेवा सर्वप्रथम करनी है। इत्र सेवा के बाद में आपको क्या करनी है, चंदन से पत्रावली की रचना करनी है श्री अंगों पर। उसके बाद में अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण उनको धारण कराने हैं। वस्त्र और आभूषण धारण कराने के बाद में ऋतु के अनुसार यानी कि मौसम के अनुरूप ही आपको पुष्पों की माला उन्हें धारण करानी है, और उनके चरणों में पुष्प और तुलसी दल आपको अर्पित करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस ऋतु में यानी कि किस मौसम में आपको कौन से इत्र जो है इस्तेमाल करने हैं श्री जी को लगाने के लिए, और इत्र किस तरीके से लगाया जाता है, इत्र लगाने की विधि क्या होती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताऊंगा। चंदन किस तरीके से चंदन से पत्रावली बनानी है ये भी आपको बताऊंगा, और पुष्प जो है कौन से फूल किस मौसम में आपको अर्पित करने हैं, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे कि संपूर्ण श्रृंगार सेवा कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही मृदु तरीके से, बहुत ही सुखद तरीके से आपको श्री जी के अंगों पर इत्र की सेवा करनी होती है। इस चीज का बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनके श्री अंगों पर कोई भी ऐसे इत्र का, किसी भी ऐसे पदार्थ का उपयोग ना करें जिससे जलन या छरछराहट महसूस होती हो। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब आप ये समझिए कि जब बसंत ऋतु होगी तो आपके गुलाब का जो इत्र होता है उसका आपको उपयोग करना है। जब गर्मी होगी तो आपको मोगरा का उपयोग करना, और जब अत्यधिक गर्मी, ज्यादा गर्मी होती है तो आपको चंदन के इत्र का उपयोग करना है। जब बरसात हो तो आप केवड़े वाला जो इत्र होता है उसका उपयोग करिए। शरद ऋतु जब आती है उसमें भी आप गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमंत ऋतु जब आती है, हल्की ठंड, तो आप केसर के जो इत्र होता है केसर वाला उसका इस्तेमाल करिए। और जब शिशिर ऋतु आती है यानी कि बहुत ज्यादा ठंड, तब आप हिना जो है इत्र जो होता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से इत्र जो है लगाना है। आपको क्या करना है, एक साफ रुई लेनी है, उस रुई में इत्र को लगाना है, और जो श्री विग्रह विराजमान है उसमें रुई से ही आपको इत्र जो है लगाना है। ठीक है। अगर आपके पास छवि सेवा विराजमान है, नाम सेवा विराजमान है, तो आपको क्या करना है, भाव के लिए हल्का सा इत्र लगा देना, और रुई में इत्र को लगा करके रुई जो है छवि सेवा के पास या नाम सेवा के पास आपको रख देना है। इस तरीके से आपको इत्र की सेवा करनी है। इत्र की सेवा करने के बाद आपको अपने जो हाथ है स्वच्छ जल से प्रक्षालन कर लेने, यानी कि धो लेने हैं। अब हम ये समझते हैं कि चंदन से जो पत्रावली की रचना करनी है वो किस तरीके से हमें करनी है। सबसे पहले मौसम के अनुसार हमें देख लेना, अगर सर्दी है थोड़ी तो आपको केसर उसमें चंदन में मिला लेना, और अगर गर्मी है तो थोड़ा सा कपूर आपको मिला लेना है।
चंदन को आपको क्या करना है, सबसे पहले घिसना है, बहुत ही आहिस्ता धीरे-धीरे चंदन को जितना आप घिसेंगे, उतना ही महीन चंदन तैयार होगा और जितना महीन चंदन होगा, उतनी ही अच्छी पत्रावली बनेगी। जल्दी-जल्दी चंदन घिसने से मोटा चंदन तैयार होता है, जिससे पत्रावली की रचना अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो पत्रावली की रचना आपको क्या करनी है, पत्रावली आपने देखा होगा गुरुदेव भगवान के यहाँ भी हित सजनी जी जो रहती है, उनके यहाँ पर गालों पर और माथे पर आपने देखा होगा पत्रावली बनी होती है चंदन से। नाम सेवा जो विराजमान है गुरु जी के यहाँ, उसमें भी आपने देखा होगा पत्रावली चंदन से बनी रहती है, उसको पत्रावली कहते हैं। उनको श्रृंगारित जब हम लोग चंदन से करते हैं, ठीक है। तो वो पत्रावली आपको बनानी है, उसके लिए चंदन आपको मौसम के अनुरूप देख लेना है और चंदन को बहुत आहिस्ता आहिस्ता घिसना है, ताकि बारीक चंदन जो है तैयार हो, ताकि उनके सुकुमार अंगों पर अच्छे से पत्रावली जो है बन सके। अब हम समझ लेते हैं कि पुष्प की जो सेवा है वो हमें किस तरीके से करनी है ऋतु के अनुसार। अगर हिम यानी कि ठंड का मौसम है, तो कपड़े से निर्मित जो पुष्प होते हैं उसको अर्पित हमें करना चाहिए। और अदर जो ऋतु होती है यानी कि अदर जो मौसम होते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो फूल होते हैं उनसे फूल मालाओं से उनको श्रृंगारित करना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। हाँ, फूल जो है उनको अर्पित करने से पहले एक बार स्वस्थ जो साफ सुथरा कपड़ा होता है उससे पोंछ लेना चाहिए, ताकि फूलों की जो नमी है वो उससे दूर हो जाए। तो इस तरीके से हमें जो है फूलों से सेवा जो है, पुष्प की सेवा श्री जी को करनी चाहिए। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो भी उपासक है उन उपासक को श्री जी और श्यामा जी को एक जो है आसन पर, अच्छे से साफ सुथरे आसन पर, एक शैया पर विराजमान करना चाहिए। विराजमान कराने के बाद उनको उनके सिंहासन पर फिर आपको दर्पण यानी कि शीशे में उन्हें जो है भाव करके दिखाना चाहिए, और ऐसा भाव करना चाहिए कि प्रिय प्रीतम एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं और अपने ही श्रृंगार को देख करके वे प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भगवान जो श्री कृष्ण चंद्र जी हैं, उनसे अर्जुन जी पूछते हैं कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है, तो हमारे लाल जी कहते हैं कि मैं और कौन। तो इसलिए उनको श्रृंगारित करने के बाद जो है दर्पण सेवा जरूर करनी चाहिए, यानी कि आईना जरूर दिखाना चाहिए। ये हमारा नियम है, ठीक है। तो आप लोग आशा करता हूँ समझ पाए होंगे कि स्नान कराने के बाद हमें किस तरीके से हमारी प्यारी जी को, हमारी प्रिया जी को श्रृंगारित करना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।